हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज इस वीडियो में मैं ये सिल्वर कॉइन का रिव्यू करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्चुअली गोल्ड प्लेटेड सिल्वर कॉइन है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा कि मतलब पूरा रिव्यू करके बताऊँगा कि आपको ये परचेज़ करना चाहिए कि नहीं, इस इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से या किसी को गिफ्ट करने के पर्पज़ से। और मैं आपको इसको फुल डिटेलिंग बताऊँगा, तो आप ये वीडियो में बने रहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो कॉइन आ रखा है मेरे को लॉर्ड ज्वेल्स की तरफ से, ये मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पैकिंग आ रखा है ये एकदम डब्बे में आ रखा है। तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसा दिखता है। तो देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लिख रखा है रिव्यू में, मतलब आप अगर इसमें रिव्यू देना चाहते हैं कंपनी को तो आप दे सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर आ रखा है ऑथेंटिसिटी, आई मीन सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है या नहीं। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोटो भी आ रखा है। ये कॉइन पर्टिकुलरली ये कॉइन का ही है। उसमें स्टाइल नंबर लिख रखा है और सिल्वर की प्योरिटी लिख रखी है कि जैसे 99.9% है। और इसका जो वेट है ये 10 ग्राम है। और ये एक्चुअली जो सैंपल है ये सिल्वर कॉइन है, आप देख सकते हैं। और ये डेली से आ रखा है। तो आप इसमें पीछे टर्म्स एंड कंडीशन इसके पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इसके जो मेन कॉइन है उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊँ कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये मुझे कितने का पड़ा मैं आपको फुल डिटेल बताऊँगा। तो ये एक्चुअली एक इसमें आ रखा है एक छोटा सा प्लास्टिक के अंदर। और आप देख सकते हैं कि ये ज्वेल का डब्बा है। इसके पीछे कुछ नहीं लिख रखा है। इसके पीछे आप देख सकते हैं क्या लिख रखा है, LD सन्स ज्वेलर प्राइवेट लिमिटेड, और दिल्ली से आ रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखाता हूँ। इसको खोल के देखते हैं कि कॉइन कैसा दिखता है। अगर कॉइन देखा जाए तो आप देखिए श्री, यहाँ पे सामने जो है वो श्री लिख रखा है, और यहाँ पे कॉर्नर में गोल्ड प्लेटिंग हो रखी है, और ये सिल्वर का है। इसमें बस गोल्ड का पानी चढ़ा रखा है। तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत दिख रहा है। गोल्डन कलर के कॉर्नर्स भी हैं, आप देख सकते हैं एकदम प्लेन पॉलिश्ड है। कोई इसमें रब्बी फिनिश नहीं, एकदम प्लेन पॉलिश्ड है। और यहाँ पे देखा जाए तो श्री लिख रखा है और बहुत शाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें 10 ग्राम फाइन सिल्वर 999। और यहाँ पे इसकी डिज़ाइनिंग हो रखी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये फ्रंटल व्यू है। अगर बैक में देखें तो इसमें लक्ष्मी माता जी हैं और गणेश जी हैं, और यहाँ पे शुभ लाभ लिख रखा है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम खूबसूरत लग रहा है। इसका मेन मुझे ये लगा कि सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड में, सिल्वर है जो कि गोल्ड प्लेटेड है इनमें, और गोल्ड प्लेटेड जो इसमें पानी चढ़ा रखा है गोल्ड का, वो एकदम खूबसूरत दिख रहा है, एकदम शाइन कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है। वीडियो में तो आपको कम लग रहा है, अगर आप इनको नेचुरली पकड़ेंगे हाथ में तो आप देखें बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। तो ये मुझे कॉइन देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें देखते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी के बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सर्टिफिकेट दे रखा है कि ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन हम पहले देखते हैं कि इसमें कोई BIS हॉलमार्क है या नहीं है। तो अब अगर गौर से देखें तो फ्रंटल में तो कहीं पे भी BIS हॉलमार्क नहीं है, पीछे भी कहीं BIS हॉलमार्क नहीं है। अब कॉर्नर्स में देखते हैं। कॉर्नर्स में हाँ, यहाँ पे आपको दिखेगा BIS हॉलमार्क। तो इसका ये हॉलमार्क है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई BIS वेबसाइट में देखना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको उसमें दिख जाएगा कि ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है या नहीं है। तो अगर देखा जाए ऑथेंटिसिटी में तो कोई डाउट नहीं है। लॉर्ड ज्वेल से मैंने कई सारे प्रोडक्ट के रिव्यू कर रखे हैं और एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट आते हैं। तो मुझे तो कोई प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा है। अब इसमें ये चीज़ हमें पता लगाना है कि ये वर्थ है या नहीं है, इसको परचेज़ करना वैल्यू मतलब वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो अभी देखते हैं इसके प्राइस प्रेडिक्शन। मैं आपको प्राइस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसको 3 सिल्वर कॉइन मंगा रखे हैं धनतेरस के थोड़े ऑफ़र में। तो मुझे ये जो कॉइन पड़ा है, देखिए आप देख सकते हैं, अभी लक्ष्मी गणेश जी प्लेटेड सिल्वर, तो सिल्वर कॉइन है। ये मुझे पड़ा है 969 रुपीज़ का। तो अगर आप प्रेडिक्ट करें तो अभी जो सिल्वर का प्राइस चल रहा है मार्केट में, 1 ग्राम सिल्वर है 75 रुपीज़। तो अगर मैं इसको अभी सेल करने जाऊँ कोई मार्केट में तो मुझे इसके 750 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि 10 ग्राम का है। 75 × 10 750 रुपीज़, और मुझे ये पड़ा है 969 रुपीज़ का।
तो मैंने इस पर मेकिंग चार्ज 220 रुपीज़ के करीब दिए हैं। तो 220 रुपीज़ के करीब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो परचेज़ किया है एटलीस्ट 20 से 25% लॉस में परचेज़ कर रखा है। तो अभी प्रॉफिट के बारे में तो भूल ही जाइए 5-6 साल तक, क्योंकि अभी इसको रिकवरी करने के लिए मुझे 5-6 साल तो लगेंगे ही। तो अगर मैं इसको 5-6 साल बाद बेचूंगा तो तब जाके मुझे 970 रुपये करीब मिल सकते हैं। तो अगर मैं आपको सजेशन देना चाहूँ, अगर आप इसको कलेक्शन के तौर पे देखा जाए, कलेक्शन कर रहे हैं तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट तौर की तरफ से ले रहे हैं तो आप मत लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस में परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें तो आप मिनिमम 50 ग्राम लीजिए, क्योंकि 50 ग्राम सिल्वर कॉइन में आपको उसमें भी 200-250 रुपये के ही मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, और अगर आप इसमें लेते हैं तब भी 200-250 रुपये ही मेकिंग चार्ज दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप 10-10 ग्राम बार बार लेते रहेंगे, 5-10 ग्राम आप लेंगे कॉइन, तो 250 करके आप कितने लॉस में परचेज़ करेंगे, और उसमें एक ही बारी आप 200-250 रुपये मेकिंग चार्ज दे रहे हैं। तो उसमें फ़ायदा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लॉस है। लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या आप इसको खुद कलेक्शन के तौर पे लेना चाहते हैं तो आप डेफ़िनेटली ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा है कॉइन। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स भी एकदम बहुत बढ़िया लग रहे हैं, इसमें फ्रंटल भी बहुत बढ़िया है और इसका बैक भी बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया मुझे लगा इसके प्लेटेड, आप देख सकते हैं गोल्ड प्लेटेड जो रखा है ना, वो एकदम शाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा शाइन। और यहाँ पे जो भगवान है वो एकदम सिल्वर कोटेड में, सिर्फ कोटेड नहीं है, इसको सिल्वर ही है प्योर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और अगर आप गोल्ड के बारे में पूछें तो गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं तो अगर आप करना चाहते हैं तो मिनिमम 5 ग्राम गोल्ड लीजिए, क्योंकि जो अगर आप गोल्ड परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें आप 3% GST दे रहे हैं परचेज़ करते वक्त, और सेल करते वक्त भी 3% GST देते हैं, तो 6% तो आप लॉस में ले रहे हैं, प्लस मेकिंग चार्ज भी देते हैं। तो करीब करीब आप 7 से 8% तो लॉस में गोल्ड परचेज़ करते हैं। तो इसलिए मैं आपको 5 ग्राम इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज के साथ कवर अप हो जाएगा। अगर गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो उसमें आप प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं 1-2 साल में। लेकिन अगर आप छोटा लेंगे कॉइन, जैसे 0.25 ग्राम 0.5 ग्राम गोल्ड, तो उसमें आपको मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और GST तो पे कर ही रहे हैं। तो इसीलिए अगर इन्वेस्टमेंट तौर पे आप देखना चाहते हैं तो सिल्वर खरीद रहे हैं तो मिनिमम 50 ग्राम सिल्वर लीजिए, और अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो मिनिमम 5 ग्राम लीजिए। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा अगर आप डिजिटल लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई मेकिंग चार्ज कुछ नहीं देना पड़ेगा। अगर गोल्ड लेंगे तो उसमें आपको 3% सिर्फ GST देना पड़ेगा। तो आप डिजिटल गोल्ड में भी जा सकते हैं, और फिज़िकल में जाएंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको क्या चीज़ें करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।